रिया एक 22 साल की लड़की है जो देर रात तक काम करती थी। वह उस रात भी अपने फोन पर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी। कमरे में केवल फोन की हल्की रोशनी थी और चारों तरफ सन्नाटा था। उस समय रात के 2 बज रहे थे। अचानक उसके दीवार पर एक परछाई दिखी जो हल्की हल्की हिल रही थी। रिया का दिल डर से भर गया। वह सोच में पड़ गई कि ये परछाई कहाँ से। उसने चारों तरफ देखा पर आसपास में कोई नहीं था। वो कमरे में अकेली थी। यह कैसे हो सकता है, रिया ने खुद से पूछा। उसने डरते हुए लाइट ऑन की और लाइट ऑन करते ही परछाई गायब हो गई। उसने राहत की सांस ली और सोचा कि सारे दिन काम करने की वजह से ये हुआ है। जैसे उसने लाइट ऑफ की, वह परछाई उसके ठीक सामने खड़ी थी। इस बार वह परछाई मुस्कुरा रही थी। परछाई की मुस्कान देखकर रिया सोच में पड़ गई। उसके हाथ, पैर और दिमाग शून्य हो गए थे। उसने तुरंत लाइट चालू की और लाइट चालू करते ही परछाई फिर से गायब हो गई। रिया सोच में पड़ गई। क्या उसकी ये सब कल्पना थी या फिर सच में उसके साथ ये सब हो रहा था। उसने खुद को समझाने लगी कि ये सिर्फ थकान की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन अचानक से बजने लगी। स्क्रीन पर एक अजीब संदेश लिखा हुआ था। स्क्रीन पर लिखा था, तुम मुझे देख सकती हो पर मुझसे बच नहीं सकती। रिया का दिल दर्द से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किसी को कॉल करने की कोशिश की लेकिन फोन काम करना बंद कर दिया। स्क्रीन पर अचानक से एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में सुनसान खंडहर दिखाई दे रहा था। उसमें फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। अचानक वही परछाई स्क्रीन पर उभर आई। अब बचने की कोशिश मत करो। कमरे में अचानक से ठंडी हवा चलने लगी। परछाई अब दीवार पर नहीं बल्कि रिया के सामने खड़ी थी। परछाई ने रिया से कहा, ये सब शुरुआत है, सिर्फ तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। डरती हुई रिया ने पूछा, तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहती हो। परछाई ने इशारा किया और रिया का फोन फिर से चालू हो गया। स्क्रीन पर वही सुनसान खंडहर दिखा। परछाई ने रिया से बोला, आओ रिया और सच का सामना करो। रिया ने महसूस किया कि इस डरावनी स्थिति से बचने का केवल एक ही रास्ता है, उस खंडहर तक जाना। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा और अनुमान लगाया कि यह शहर से बाहर का कोई इलाका है। रात के सन्नाटे में रिया ने खंडहर की ओर कदम बढ़ाने लगी। उसके पास कोई वाहन नहीं था, इसलिए वो पैदल चल पड़ी। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछा कर रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब वो खंडहर में पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह पसीने से भीग चुकी थी। खंडहर सुनसान और भयानक था। अंदर घुसते उसे वही परछाई फिर से वहाँ दिखाई दी। परछाई ने कहा, तुमने आखिरकार सही फैसला लिया। अब तुम्हें सच जानना होगा। खंडहर की दीवार पर रिया का बचपन उभरने लगा। उसने देखा कि वह एक छोटी लड़की थी जो अपने दोस्त के साथ खेल रही थी। खेल के दौरान उसने एक बच्ची को बंद कमरे में छोड़ दिया था। परछाई ने कहा, वो तो मैं थी, तुम्हारी लापरवाही ने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। परछाई ने रिया से कहा, माफी काफी नहीं है, तुम्हें मेरी आत्मा को शांति देनी होगी। परछाई ने खंडहर कोने में एक संदूक खोलने का आदेश दिया। संदूक में उसी बच्ची की खिलौने और तस्वीरें थे। परछाई ने रिया से कहा, अब मेरी हड्डियां खोजो, उन्हें वहां दफन करो जहां मुझे शांति मिले। रिया ने निर्देश का पालन की। जैसे ही दिया जला परछाई शांत हो गई। परछाई ने रिया से कहा, अब मैं मुक्त हूँ, लेकिन याद रखना, हर गलती की सजा होती है। परछाई गायब हो गई। रिया वहीं बैठकर रोने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी गलती ने एक आत्मा को बरसों तक कष्ट दिया था। अगर ये आपको हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी तो आदित्य की कहानी को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। ते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल पर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।